Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Survey Convert English Solution. This is English Secretary A.R. Gupta and today in this video I am going to teach you Ode to Autumn. Okay, क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है Ode to Autumn. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. Ode to Autumn जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है. जॉन किट्स के बारे में आइए पहले जान लेते हैं. 1795 to 1821, one of the greatest of English romantic poet, was born at Moonfield, London. ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लीजिएगा कहाँ पे उनका जन्म हुआ था. मूनफील्ड लंदन में. ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट इनफील्ड. किस स्कूल में स्टडी किए थे? इनफील्ड स्कूल में. ठीक है, क्लार्क स्कूल, सॉरी, इनफील्ड. डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग. ही ग्रीव इन टू ए वेरियस मोरासियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी. देखिए, जब पढ़ के बड़े हुए थे ग्रीक मैथोलॉजी को उन्होंने पढ़ा हुआ था और फिर ट्रांसलेशन किया वर्जिल एनेट. हिज एम्बिशन क्या था? टू बिकेम ए पोएट वाज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट acquaintance with Spenser's Paraquin. His first poem, Lines in Imitation of Spenser, was published in 1814. First volume poetry Infield Poems was published in 1817. ये सब आपको याद करना है. His poems Endymion was well appreciated by William Wordsworth. सुना होगा नाम आपने. It was published in 1818. कब पब्लिश हुआ था? 1818 में. His own Odolence on a Grecian urn to sigh to Physi to a nightingale. ये सब लिखा था उन्होंने. और टीबी के कारण उनकी मृत्यु 26 साल में हो गई थी. ठीक है, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत ही सुंदर से कविता लिख दिया था. और जो नेचर के बारे में वो लिखते थे ज़्यादातर, और जो उनका पोएम होता था दूसरे से या दुख से, सफरिंग से, पेन से रिलेटेड होता था. ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर एंड ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इन दी पोएम ओड टू ऑटम. पोएट क्या डिस्क्राइब करते हैं नेचर के बारे में. किस नेचर को? ऑटम के बारे में. स्प्रिंग ऋतु अब सुना होगा आपने. स्प्रिंग ऋतु के बारे में सब सारे पोएम, ऑलमोस्ट सारे पोएम डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये पोएम ऑटम के बारे में कर रहे हैं. तो ये पतझड़ के मौसम के बारे में कर रहे हैं, बसंत के बारे में नहीं कर रहे हैं. चलिए पोएम को भी देख लेते हैं, लेकिन आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे. ऑब्जेक्टिव इसमें से बहुत बन सकता है. जस्ट गो थ्रू द पोएम. सो मैंने यहाँ ऑड टू ऑटम आज समझाने वाला हूँ आपको. सीजन ऑफ मिस्ट एंड येलो मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉटम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन. सीजन ऑफ मिस्ट का मतलब कुहासों का मौसम, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस मीठा उपजाऊपन, क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन. मैच्योरिंग सन कहने का मतलब सन अभी मैच्योर हो रहा है. सन अभी मैच्योर हो रहा है और अभी हुआ नहीं है. स्प्रिंग के बाद पतझड़ के सीज़न आते हैं. पतझड़ में सन अभी मैच्योर होता है, तो उसका सीज़न है जब फल पक जाते हैं, उसका सीज़न है. कुहासों का सीज़न है. कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कौन किसे कंस्पायर कर रहा है. मिस्ट एंड मेलो फ्रूटनेस, एक दूसरे से कंस्पायरिंग विथ हिम. ये किसका सीज़न है? मिस्ट एंड मेलो फ्रूट का सीज़न है. ठीक है. क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ, जो कि मैच्योरिंग फ्रेंड के, मैच्योरिंग सन के बॉजम फ्रेंड है, और कंस्पायर कर रहा है कि कैसे लोड किया जाए, कैसे ब्लेस किया जाए, फलों को कैसे पकाया जाए अंदर तक, कैसे इसको लोड किया जाए. विथ फ्रूट द वाइन्स डेट राउंड द टैच एविस रैन. और यानी यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं, वाइन्स में सो अंगूर की लता, मतलब अंगूर के पत्तों से, और यानी जो पेड़ पे लटकते, उस लटकते हुए को अंदर तक कैसे पकाया जाए.
टू बेंड विथ एप्पल द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, दलदली पेड़ से एप्पल को कैसे ढक दिया जाए, एप्पल से झुका दिया जाए। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिपनिश टू द कोर, और सारे फलों को अंदर तक पकाया जाए। इमेजिनिंग सन और मेलो फ्रूटनेस एक दूसरे से कंस्पायर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हल निकाल रहे हैं। टू स्वेल द गोड एंड प्लम्प द हेजल सेल्स, मतलब कद्दूओं, गोड मिस होता है कद्दू, कद्दूओं को फुलाया जाए और सुपारियों को, हेजल सेल मतलब सुपारियों को गुदेदार बनाया जाए। विथ ए स्वीट कर्नल, मीठे सुपारी के साथ, टू सेट बर्डिंग मोर, और ज़्यादा क्या, टू सेट बर्डिंग मोर मतलब ज़्यादा खिलाया जाए उसको, बर्ड में खिलाना। एंड स्टिल मोर लेटर फॉर द बग्स एंटिल दे वार्म दिस नेवर सीज, और फिर ऐसे दिन कहाँ आएंगे, फिर ऐसे दिन कहाँ आएंगे कि सारे फूल पौधे, इसमें आप देखते हो बच्चर सीजन में फूल पौधे मतलब क्या होता है, झरने लगते हैं, ठीक है। तो लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और कुछ फूलों को छोड़ दिया जाए बीज के लिए, किसके लिए, बीज के लिए, ठीक है। अनटिल दे, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम लोग देखिए मनुष्य जो होते हैं ना, मनुष्य उसमें जीते हैं, वर्तमान में नहीं जीते हैं। मनुष्य जीते तो वर्तमान में, लेकिन चिंता भविष्य की करते हैं। लेकिन जानवर ऐसा नहीं है, जानवर को जो मिल गया सो सबसे। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लाइमी सेल, फिर समर में उसके क्लाइमी चिप्स पे सेल पे ओवर ब्रिम्ड मतलब जब गर्मी आ जाएगी, वो जो जिसमें जी रहे उसमें जी रहे हैं। देखिए आगे देखिए क्या बोलता है, हु हैज़ नॉट सीन, हैज़ पढ़ा था, हैज़ होगा, हु हैज़ नॉट सीन द ऑफ ऑफन एमिट दे स्टोर, तुम्हें किसने नहीं दिखाया। थर्ड स्टेंजा में कवि किस जो तुलना कर रहे हैं ऑटम की, किससे कर रहे हैं, एक और से कर रहे हैं। समटाइम्स हुएवर सिक्स में एब्रॉड में फाइंड, कभी कभी तुमको एब्रॉड देखा जाता है, एब्रॉड मतलब कहीं बाहर चली जाती हो, कहीं दूर चली जाती हो। दिस दर सिटिंग के लिए ग्रेनी फ्लोर, और अनाज के फ्लोर पे बैठी रहती हो। दे धाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनिंग विंड, और तेज़ हवा से चिपक जाती हो, लिपक जाती हो। और उन्हें हाफ रिप फॉरवर्ड साउंड स्लिप, और आधी बुराई जो जिस पे हुई रहती है, आधी बुआई समझ रहे ना आप, मतलब जिस पे अभी हाफ पका हुआ, हाफ कटाई जिसकी हुई रहती है, उसी खेत में जाके साउंड स्लिप एकदम नींद में सो जाती है। ड्रोविज विद द फमीज ऑफ फम as puppies while they cook, spare the nest sweat and all sweet flowers। और क्या करते हैं, और जो धुंध है, धुंध फमीज अफीम के धुंध से, उसके धुंध से spare the nest sweat खाली जगह भर जाती है, एंड इट ट्विन फ्लावर, और इसके टूटे फूटे फूल से। एंड समटाइम्स ग्लीनर यू डस्ट कीप, और कुछ ग्लीनर की तरह, ग्लीनर होते हैं जो एक एक दाने को और कटाई को उठा के रखते हैं। स्टडी दे लडन हिट अक्रॉस ए ब्रुक बाई ए साइटर प्रेस विथ पेशेंट लुक, दो बार सिर्फ द लास्ट ओजिंग बाई आवर्स। और नदी के किनारे, ब्रुक मिस बोलते छोटी नदी के किनारे, और पेशेंट लुक के साथ मतलब आराम से आप बैठ के देखती रहती हो कि जो मेरा ओजिंग्स हो रहा है, जो शराब बन रही है, सेव की शराब बन रही है, साइडर प्रेस, और वैसे साइडर प्रेस सेव की शराब बन रही है, उसके बूंद बूंद निहारते रहते हो, ठीक है। और बूंद बूंद निहारते रहते हो, मतलब कहने का मतलब है औरत से तुलना करके बताया गया है इसमें, औरत से तुलना करके कि जो औरत है ना, जो औरत है वो चुपचाप उदास ग्रैंडी स्टोर में बैठी हुई है, और जो तेज़ हवा की तरह कहीं लिपट जाती है, और फिर किसमें बैठी रहती है, ब्रुक नदी पार करते हुए चुपचाप। जो पेशेंट जब सेव की शराब बनती है तो घंटों निहारते रहती है। चलिए आगे वाले स्टेंजा में करते हैं, चलते हैं। लास्ट स्टेंजा, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर द थिंग नॉट ऑफ देम वी आर मैजिक टू, कहाँ है वो, व्हाइल वेराइट क्लाउड्स ब्लाउड द रूम द सॉफ्ट डाइंग डे,
and touch the stable plains with rosy hoe. Then in a vengeful chair touch a smaller mount. मतलब कि यहाँ तक ये समझ लीजिए पहले। स्प्रिंग के स्वर सॉन्ग किधर है, मतलब और कहाँ है, वेयर आर दे, वे किधर है, सॉन्ग के बारे में बोल। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो। दे म्यूजिक टू, आपके पास तो खुद का म्यूजिक है ना, इसके पास किसी और की बात नहीं है, स्प्रिंग के पास खुद का म्यूजिक है। तो स्प्रिंग का तो सीजन है, उसके पास खुद का म्यूजिक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास नहीं है। बसंत ऋतु के पास खुद का म्यूजिक है, तो यहाँ पे किसको बोल रहा है, यहाँ पे पतझड़ ऋतु के पास भी खुद का म्यूजिक है। कोई बड़ी बात नहीं है, म्यूजिक आपका खुद का है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। थिंक नॉट ऑफ देम वाइल बर्डेड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। ढका हुआ बादल ऐसे ब्लूम करते हैं, ऐसे बताते हैं सॉफ्ट डाइंग डे को, मतलब सॉफ्ट डे है। ढका हुआ बादल उसको ढक देता है। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी हुई, और लालिमा देता है एकदम गुलाब से, गुलाब की तरह। और फिर वेलफुल कोरबे स्मॉल गेट में वाता पे गाते हैं अबाउट द रिवर सोलस बॉर्न अलाउट, और अकेला जन्म, मतलब रिवर के पास मातम में गाते हुए, मतलब अलग समझो, बिछड़ते हैं ना तो अलग हो जाते हैं। और सिंकिंग द लाइट इन लाइफ्स wind lives or dies in full grown lambs and bleats from a hilly horn. His cricket sing and now with timber soft, the red breast viciously from garden cropped and the gathering swallows west twitter in the skies. Okay, देखो फुल ग्रोन लैम्प्स और पूरे जो बड़े हुए मेमने हैं लाउड बीट चिल्लाते हैं पहाड़ से। और क्रिकेट हेज क्रिकेट सिंग, और जो हेज क्रिकेट समझते हो ना, चिमगादड़ है वो गाता है, और एकदम स्विफ्ट स्विफ्ट आवाज़ में, और सीटी की आवाज़ आती है एकदम अच्छे से। और सैलोज है, सैलो जैसे आते हैं आकाश में। लास्ट पैराग्राफ में वही बोल रहा है कभी, देखिए स्प्रिंग की तो अपनी विशेषता है ही खासकर, और ऑटम की भी विशेषता है। तो आप दूसरे सॉन्ग को मत ढूंढो, खुद के गाने गाओ। और देखिए आपके गाने से ही लैंप उछल रहे हैं, हेज क्रिकेट गा रहे हैं, रेड बेस्ट सिटी बजा रहे हैं, और कोई मातम में सुन रहा है आपके गानों को, और कोई ये जो पैरेट क्लाउड है सॉफ्टिंग डे पे छाया हुआ है। इस तरह की बातों को कही जा रही है थर्ड स्टैंजा में, ठीक है। तो है तो एक 1 2 3 थर्ड स्टैंजा ही। देखिए पहले स्टैंजा में समझ लीजिए क्या कही जा रही है। इसमें कवि कंपेयर कर रहा है, सॉरी, कवि बता रहा है कि कॉन्स्पायर हो रहा है मूल ऑफ फ्रूटनेस और सन का आपस में, कि फलों को पकाना है, ठीक है, और उसे क्लाइमी सेल तक ले जाना है। समर में उसको ओवर ब्रिम पूरा अच्छे से पका देना है। उसमें क्या क्या आता है, कद्दू आ सकते हैं, हेज़ल सेल आते हैं, अंगूर की शराब है, सेब की शराब है, बहुत चीज़ है वो, ए लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, अब देखिए सेकंड में कवि स्टैंजा में क्या बोल रहा है, समरी इसका बना दीजिएगा आप लोग, बहुत ईजी है, समरी में लेके आऊँगा ही। जो ऑटम की तुलना हो रही है एक औरत से हो रही है, जो औरत जैसे घर में एकदम उदास रहती है, जो अभी पहले तो उदास बैठी हुई है ग्रेनी फ्लोर पे, तो फिर सो जाती है, तो फिर ग्लीनर के साथ, मतलब ग्लीनर होता है उसको जिससे गेहूँ चुना जाता है, और फिर साइटर प्रेस में शराब बनते हुए वह देखती है सेब की शराब, घंटों देखती है, ठीक है। चलिए थर्ड स्टैंजा सेकेंड बता दी मैंने, थर्ड में देखिए क्या हो रहा है, समझिए ध्यान से। कहाँ है स्प्रिंग के सॉन्ग, ठीक है, स्प्रिंग के सॉन्ग कहीं है, तो उसे क्या मतलब है आपको, आपका खुद का सॉन्ग है ना जी। तो आप क्या कीजिए, दूसरे को प्रसन्न कीजिए, अब गाना गाइए, और मोहतम में मंगाते हुए को भी प्रसन्न कर सकते हैं आप। और हेज क्रिकेट सिंग करते रेड बिस्ट गाना गाते हैं, गैदरिंग क्लाउड्स इन द स्काई, और जो सैलोज है स्काई में ट्विटर करते हैं। आज के लिए इतना ही है, और इंग्लिश है कंप्यूटर इंग्लिश सॉल्यूशन मेरा चैनल का नाम, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम,
सब जगह आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी का जो आइकन होगा बेल का नोटिफिकेशन बेल उसको बजा ज़रूर देंगे, क्योंकि इसीलिए नोटिफाई नहीं हो पाते हैं आप लोग वीडियो के लिए। सो यू विल बी नोटिफाइड व्हेन इट विल बी ऑन। ओके, सो चलते हैं और ग्रामर का वीडियो आ जाएगा, क्लास 12 का प्लेलिस्ट। दिसंबर तक पूरा कोर्स 12 का ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी। मैं इतने दिन नहीं था, फिर भी आई वॉज बिजी, बट नाउ आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज़। Thank you so much for watching this video. God bless you all.